Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying chemistry 10th class, chapter 11, that is about organic chemistry. Most of the topics of this chapter we have discussed. Only one topic, that is about chemical tests of physical functional groups. It was left last time. We shall complete it today, and we shall also discuss exercise. ये देखें फंक्शनल ग्रुप्स ये जो हैं ये सारे डिस्कस कर चुके हैं, और ये हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले हैं। इसके अलावा कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, इसके जो फंक्शन इन एलिमेंट्स वाले फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं, तो इनके अंदर आपको बताया गया था, तो इन्हें अमाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अमाइंस। और ये जो फंक्शनल ग्रुप है NH2 ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप इनका क्या है? NH2 ग्रुप। इसका जनरल फार्मूला सारे अमाइंस का RNH2 बनता है, RNH2। R इसमें क्या है? अल्काइल ग्रुप, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें मिथाइल अमाइन, इसमें अल्काइल ग्रुप कौन सा है? मिथाइल। उसके बाद नेक्स्ट देखें डाई मिथाइल अमाइन, ये हाइड्रोजन एक रिप्लेस कर दी एक और मिथाइल ग्रुप के साथ, इसलिए हाइड्रोजन आप देखें तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थी, यहाँ पे 1 है। जबकि ट्राई मिथाइल अमाइन में जो दूसरी हाइड्रोजन थी वो भी रिप्लेस कर दी मिथाइल ग्रुप के साथ तो ये बना ट्राई मिथाइल अमाइन, ट्राई मिथाइल अमाइन। तो ये अमाइंस थे जिनके फंक्शनल ग्रुप में कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आता है। उसके बाद इसमें याद रखें कि जो एलिमेंट कार्बन की बात हो रही है ना, कार्बन इधर साइड पे जो अटैच्ड ग्रुप्स हैं उनके अंदर आता है, अल्काइल ग्रुप्स में कार्बन है। इस फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन शामिल नहीं है, फंक्शनल ग्रुप में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है होंगे। नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस। तो इनको हैलाइड्स कहते हैं, अल्काइल हैलाइड्स कहलाते हैं। अल्काइल हैलाइड्स इसलिए कि जो कार्बन है ये अल्काइल ग्रुप का मेंबर है, इसी वजह से तो फंक्शनल ग्रुप के अंदर इसको मेंशन किया गया। तो कार्बन वाले जो ग्रुप्स हैं यानी अल्काइल ग्रुप्स वो अटैच होते हैं, तो इसलिए इन्हें कहते हैं अल्काइल हैलाइड्स। अब इनका फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या है? RX। RX के साथ जनरल फार्मूला है इनके फंक्शनल ग्रुप का, RX के साथ शो किया जाता है। और जो फंक्शनल ग्रुप है वो सिंपली X के साथ ही इंडिकेट कर देते हैं। नाउ दिस X में बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये आगे एग्जांपल्स थी। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स, इनमें क्या डिफरेंस है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स में ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये किसके साथ अटैच है? प्राइमरी कार्बन के साथ, ठीक है, प्राइमरी कार्बन के साथ। जबकि सेकेंडरी जो अल्काइल हैलाइड्स हैं उनमें हैलोजन एटम किसके साथ अटैच होगा? सेकेंडरी कार्बन के साथ। जबकि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स में हैलोजन ग्रुप टर्शियरी कार्बन के साथ अटैच होगा। टर्शियरी कार्बन किसे कहते हैं? 3 बॉन्ड्स हो किसके साथ? सर, R के साथ, 3 कार्बन एटम्स के साथ, 3 कार्बन एटम्स के साथ जो है, जिनके यानी वो कार्बन जिसके 3 बॉन्ड्स जो हैं वो 3 अदर कार्बन एटम्स के साथ बने हुए हों, उसे टर्शियरी कार्बन कहते हैं। और टर्शियरी कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड कहलाता है। इसी तरह ये सेकेंडरी कार्बन देखें, इसलिए कहा क्योंकि ये जो कार्बन है ये 2 और कार्बन एटम्स के साथ अटैच है। इस कार्बन को प्राइमरी कार्बन क्यों कहा? क्योंकि ये कार्बन एक और कार्बन के साथ अटैच है। आगे इनकी एग्जांपल्स हैं, इथाइल हैलाइड है,
सेकेंडरी प्रोपाइल हैलाइड है, टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड है। एग्जांपल्स आपको देखें, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो साथ साथ पूछते रहा करें। नेक्स्ट ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बात थी कि हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड होता है दो कार्बन के दरमियान, उन्हें अल्कीन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इथीन और प्रोपीन है। इसी तरह हाइड्रोकार्बन जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है दो कार्बन के दरमियान, उन्हें अल्काइंस कहते हैं। जैसे ये दो कार्बन वाला इथाइन या एसिटाइलिन है, तीन कार्बन वाला है ये प्रोपाइन है। अब है टेस्ट फंक्शनल ग्रुप्स के। फंक्शनल ग्रुप आपको बताया गया था ना कि एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स that gives specific properties to a compound in which it is present। कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि एक एटम या एटम्स का ग्रुप होता है जो जिस कंपाउंड में मौजूद हो उसके अंदर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज पैदा करता है, जिसकी वजह से उसकी पहचान होती है। बड़े मैंने फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन किया है कि एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स that gives specific properties to a compound in which it is present। एक एटम या एटम्स का ग्रुप जो कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज देता है उस कंपाउंड को जिसके अंदर वो मौजूद होता है, और इस प्रॉपर्टी की वजह से उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी फंक्शनल ग्रुप की जो प्रेजेंस है किसी भी कंपाउंड में, उसकी वजह से उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उस कंपाउंड में स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आई होती हैं। तो असल में वो प्रॉपर्टी है जिसको हमने देखना होता है और फिर हम बता सकते हैं कि इसमें ये ग्रुप है। फॉर एग्जांपल अनसैचुरेशन का टेस्ट। अनसैचुरेशन आपने देखा ना, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो है, तो इस वाले कंपाउंड जो है ये एल्कीन्स हैं डबल बॉन्ड वाले, और ट्रिपल बॉन्ड वाले अल्काइंस हैं। इन्हें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो उन्हें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो इनकी अनसैचुरेशन को हम टेस्ट कैसे करेंगे? इसके दो टेस्ट आपको दिए गए हैं। पहला है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट आपने कैसे करना है कि आपने पिंच ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, पिंच क्या होता है? थोड़ी सी मिकदार, जिसको कहते हैं कि चुटकी सी। तो थोड़ी सी मिकदार जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की है उसको आपने डिजोल्व करना है तकरीबन 2 सेंटीमीटर क्यूब कार्बन टेट्रा क्लोराइड के साथ, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो है, इसके अंदर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिजोल्व करें। पानी में क्यों ने डिजोल्व किया है, इसमें क्यों किया है अजान? सर पानी में वो डिजोल्व हो जाएगा, वो कलर चेंज नहीं होगा उसका। नो। हाजिक? तो जी उसके बॉन्ड्स की वजह से। बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पानी में हाल ही नहीं होते। लाइक डिजॉल्व्स, लाइक आप पहले पढ़ नहीं चुके 9th में भी? वाटर पोलर सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इस नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व किया। CCl4 क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसलिए इसमें डिजोल्व किया है। उसके बाद इसमें आपने 2 सेंटीमीटर क्यूब ब्रोमीन वाटर डालना है। ठीक है, ब्रोमीन वाटर इसमें डालना है और उसको आपने शेक करना है। शेक करने से उसका रिजल्ट क्या होगा? ब्रोमीन वाटर का जो कलर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ब्रोमीन वाटर का कलर ऑरेंज होता है। ब्रोमीन वाटर का कलर क्या है? ऑरेंज। ऑरेंज कलर होता है। तो ये ब्रोमीन वाटर डीकलराइज हो जाएगा, यानी उसका ऑरेंज कलर खत्म हो जाएगा। अगर खत्म हो जाए कलर तो समझ लें कि वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो अनसैचुरेटेड था। वो हो सकता है अल्कीन हो या अल्काइन हो, थोड़ा अनसैचुरेटेड है। अगर सैचुरेटेड होता जैसे अल्केन्स होते हैं तो ये कलर खत्म नहीं होता, ब्रोमीन का कलर खत्म नहीं होता उसमें। दूसरा टेस्ट जो है वो बेस टेस्ट है। बेस टेस्ट, हाँ जी। सर कलर चेंज हो जाए तब भी वो अनसैचुरेटेड होगा? चेंज का मतलब है खत्म हो जाना। यहाँ पे चेंज है कि कोई और कलर बन जाएगा, इसका कलर खत्म हो जाएगा, ओके। कलर लेस हो जाएगा सोल्यूशन। बेस टेस्ट में
हम तकरीबन 0.2 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, उसको हम डिजोल्व करेंगे वाटर में, जो कि वाटर में सॉल्युबल होगा, लाजिम बात है उसी को इसमें कर सकते हैं। उसमें हम 2-3 कतरे जो हैं वो अल्कलाइन KMnO4 के डालेंगे और उसको शेक करेंगे। ठीक है। ये इसमें वो ये वाटर में क्यों डाला फिर? हाँ जी। इसको सर वाटर में क्यों डाला है? बेटे मसलन कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस तरह के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड टाइप अल्कोहल है, तो ये डिजोल्व हो जाते हैं पानी में, सारे डिजोल्व नहीं होते। तो हाँ, 2-3 सर। कतरे इसमें अल्कलाइन KMnO4 के डालकर शेक कर देंगे। जो पिंक कलर है KMnO4 का वो डिसअपीयर हो जाएगा। एक पिंक कलर किसका था? KMnO4 का, तो वो खत्म हो जाएगा, कलरलेस सोल्यूशन बन जाएगा। तो ये शो करेगा कि आपका गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड अनसैचुरेटेड है। सही दोबारा समझा दे पिछले वाला कौन सा? सर, दूसरा टेस्ट। KMnO4 का बड़ा सोल्यूशन लेना है और कुछ मिकदार उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिजोल्व कर लें, या पानी में डिजोल्व नहीं होता, आप उसको उसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व कर लें। सोल्यूशन बन गया जब उसका, उसमें आपने 2-3 कतरे जो है उसके KMnO4 के डालने हैं। KMnO4 जो होता है इसका डार्क पिंक कलर होता है अपना, तो ये ओके सर। KMnO4 के ड्रॉप्स उसमें गिराएं और शेक कर दें सोल्यूशन को। अगर कलर खत्म हो जाता है, पिंक कलर डिसअपीयर हो जाता है, तो इसका मतलब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका अनसैचुरेटेड था। अगर वो सैचुरेटेड होगा तो फिर ये कलर खत्म नहीं होगा, आपके सोल्यूशन का कलर पिंक हो जाएगा, सर, जो ब्रोमीन वाटर होता है इसका कलर ऑरेंज होता है। ऑरेंज होगा। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर अल्कोहलिक ग्रुप। OH ग्रुप जो है अल्कोहलिक ग्रुप है, इसका टेस्ट हम क्या करेंगे? हम 2 से 3 सेंटीमीटर थियोगियन ऑर्गेनिक लिक्विड लेंगे ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उसमें हम सोडियम मेटल का पीस डाल देते हैं। ठीक है, छोटा सा पीस उसमें सोडियम मेटल का ऐड कर दें। कोई सोल्यूशन वगैरह नहीं बनाया हमने, हमारा जो देखो अल्कोहल को टेस्ट करना चाहते हैं ना, तो अल्कोहल हमारा ऑलरेडी क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, इसलिए उसका सोल्यूशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको आपने टेस्ट ट्यूब में लेना है। उसमें ड्राई टेस्ट ट्यूब में इसलिए लिया कि ऐसे ना हो कि टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई और कंपाउंड जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड वो उसकी साइड्स पे लगा हुआ हो, तो उसका रिजल्ट फिर आपको मिले, इसलिए कुछ क्लीन और ड्राई होने चाहिए टेस्ट ट्यूब। उसमें सोडियम मेटल का पीस डालना है आपने, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व होना क्या शो करेगा कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्कोहल है। नेक्स्ट है एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट। एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट ये भी अल्कोहल का टेस्ट है। आपने तकरीबन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है और उसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब एसिटिक एसिड डाल देना है और 1-2 कतरे उसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के डालने हैं। इस वक्त आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? अल्कोहल है, अल्कोहल है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके 1 सेंटीमीटर क्यूब में आपने क्या किया है, तकरीबन 1 सेंटीमीटर क्यूब एसिटिक एसिड डाला है और उसमें 1-2 कतरे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के डाले हैं। अगर फ्रूटी स्मेल आई है तो इसका मतलब वो अल्कोहल था। फ्रूटी स्मेल, फ्रूट्स की स्मेल। फ्रूट की स्मेल किससे आती है, क्यों आई है? ओके, एस्टर बन गया था, ये एस्टर फॉर्मेशन हुई है, और एस्टर की जो स्मेल होती है वो फ्रूटी स्मेल होती है। एस्टर बनता कैसे है? अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का आपस में रिएक्शन करवाएं तो उससे एस्टर बनता है। एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होता है, इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड के 1-2 कतरे डाले थे। मसलन एसिटिक एसिड के साथ इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन करवाएं तो इससे इथाइल एसीटेट बनता है। अब वो इथाइल एसीटेट एस्टर है, उसकी खुशबू होगी, फ्रूटी स्मेल होगी, तो ये हमें इंडिकेट करेगी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्कोहल था। तीसरा टेस्ट कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर होता है। ये एक लिटमस टेस्ट है। आपने शेक करना है पिंच ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद वाटर। ठीक है, पानी के अंदर उसको डिजोल्व करना है आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को, और उसमें आपने ब्लू लिटमस सोल्यूशन जो है वो डालना है। और लिटमस पेपर पे डाल सकते हैं,
या लिटमस सोल्यूशन डाल दें, कलर को देखें, अगर कलर लिटमस सोल्यूशन का रेड हो गया है तो इसका मतलब आपका गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि जो एसिड है वो ब्लू लिटमस पेपर को या लिटमस सोल्यूशन को रेड कर देते हैं। दूसरा टेस्ट सोडियम बाइकार्बोनेट का है। सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन का आपने तकरीबन 2 सेंटीमीटर क्यूब सोडियम 5% सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन जो है वो लेना है और उसको आपने पिंच ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐड कर देना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का है, लेकिन आपको पहचान कैसे होगी? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन होने पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा हुई है, एफरवेसेंस के साथ इवॉल्व हुई है, एफरवेसेंस मीन बबल्स के साथ, बबलिंग होगी बहुत ज़्यादा, तो ये इंडिकेट करेगा कि आपका गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड है। हम 3 टेस्ट कर चुके हैं, समझ आ गई है? 3 फंक्शनल ग्रुप को टेस्ट कर चुके हैं और हर फंक्शनल ग्रुप के तकरीबन 2-2 टेस्ट आ रहे हैं। अब है डिटेक्शन एल्डिहाइड ग्रुप, C डबल बॉन्ड O H के साथ और साइड पे क्या होगा, या हाइड्रोजन या कोई भी अल्काइल ग्रुप। पहला टेस्ट है सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। आपने 0.2 ग्राम या 0.5 सेंटीमीटर क्यूब गिवन कंपाउंड लेना है। डिपेंड करता है कि वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है तो वजन कर लें उसका, अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो वॉल्यूम उसका ले लें। उसमें आपने 1 से 2 सेंटीमीटर क्यूब सैचुरेटेड सोल्यूशन सोडियम बाइसल्फाइड का जो है वो ऐड करना है और उसको शेक कर देना है। ये टेस्ट ट्यूब के अंदर ही आपने रिएक्शन करवाने होते हैं। आपने टेस्ट ट्यूब में 0.2 ग्राम या 0.5 सेंटीमीटर क्यूब ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसमें 1-2 सेंटीमीटर क्यूब आपने सैचुरेटेड सोल्यूशन था सोडियम बाइसल्फाइड का वो डाला और उसको शेक कर दिया। अगर क्रिस्टलाइन वाइट प्रेसिपिटेट पैदा हुआ है तो ये एल्डिहाइड को शो करेगा। क्रिस्टलाइन वाइट प्रेसिपिटेट अगर बन गया है तो ये क्या शो कर रहा है? एल्डिहाइड की प्रेजेंस को, एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस को। दूसरा टेस्ट है फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट के लिए आपने ये करना है कि इक्वल वॉल्यूम्स फेलिंग सोल्यूशन के, ये फेलिंग सोल्यूशन 2 होते हैं, एक फेलिंग सोल्यूशन ए होता है और दूसरा होता है फेलिंग सोल्यूशन बी। आपने दोनों को इक्वल वॉल्यूम्स उनके लेकर आपस में मिक्स कर देना है टेस्ट ट्यूब के अंदर, फिर पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें ऐड करना है और उसको तकरीबन 5 मिनट तक जो है बॉयल करना है। यानी थोड़ी सी मिकदार ऑर्गेनिक कंपाउंड थी उसी टेस्ट ट्यूब में डाल दी जिसमें फेलिंग सोल्यूशन ए और बी डाला हुआ था और उसको हमने क्या करना है बॉयल करना है कुछ देर के लिए। रेड प्रेसिपिटेट अगर बने हैं इट विल इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, रेड प्रेसिपिटेट का बनना एल्डिहाइड ग्रुप को शो करेगा। एल्डिहाइड ग्रुप जो है याद रखें, ये जो ग्लूकोज है इसके अंदर भी एल्डिहाइड ग्रुप होता है। हम ग्लूकोज का टेस्ट जो है वो भी फेलिंग सोल्यूशन से करते हैं। पांचवा टेस्ट है कीटोनिक ग्रुप का। पहला है फिनाइल हाइड्रोजीन टेस्ट। आपने पिंच ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी थोड़ी सी मिकदार में ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है और उसमें आपने 2 सेंटीमीटर क्यूब जो है तकरीबन 2 सेंटीमीटर क्यूब फिनाइल हाइड्रोजीन का सोल्यूशन डालना है टेस्ट ट्यूब में और उसको शेक करना है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर क्यूब फिनाइल हाइड्रोजीन सोल्यूशन जो है इसमें डालकर उसे शेक करना है और शेक करने से अगर आपको ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट मिले हैं इट विल इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, इससे कीटोनिक ग्रुप जो है वो इंडिकेट होगा। फिनाइल हाइड्रोजीन C6H8N2, फिनाइल हाइड्रोजीन जो है C6H8N2 इसका फार्मूला है। तो इसे आपको ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट मिलेगा। दूसरा टेस्ट है कीटोनिक ग्रुप का सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड।
सोडियम नाइट्रो पेरोक्साइड टेस्ट। अब ये नाइट्रोपेरोक्साइड जो है, सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड सोल्यूशन, ये हम लेते हैं तकरीबन 2 सेंटीमीटर क्यूब टेस्ट ट्यूब में लेकर, उसमें 2-3 कतरे सोडियम हाइड्रोक्साइड के डालते हैं, फिर उसमें पिंच ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी थोड़ी सी मिकदार, चुटकी भर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो डाल देते हैं और उसको शेक करते हैं। शेक करने से रेड कलर फॉर्मेशन हो तो ये कीटोनिक ग्रुप को शो करेगा, ये रेड कलर की फॉर्मेशन। सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड ये कम्प्लेक्स सा कंपाउंड होता है। फार्मूला वैसे इसका आप लिखना चाहें तो C6H4Fe N6Na2O3 होता है, सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड। फार्मूला नोट कर लिए? सर दोबारा रिपीट कर दीजिए। C5, साथ साथ अब लिखते जाए ना, C5 के बाद H4 Fe N6 Na2O3, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। थर्ड फेलिंग सोल्यूशन वाला टेस्ट है। फेलिंग सोल्यूशन के साथ कीटोन का कोई रिएक्शन नहीं होता। आप एल्डिहाइड और कीटोन को आपस एक दूसरे से अगर डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं, आप फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट करें। अगर फेलिंग सोल्यूशन रिजल्ट मिलता है आपको तो वो एल्डिहाइड है, और अगर नहीं मिलता तो वो कीटोन है। ठीक है, पहले जैसे मैंने आपको बताया ना, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो उससे आपको टेस्ट मिलेगा। रेड प्रेसिपिटेट जो है वो मिलते हैं फेलिंग सोल्यूशन के साथ, ये देखें रिजल्ट, जबकि कीटोन ये रिएक्शन नहीं देता फेलिंग सोल्यूशन के साथ। आप दोनों में फर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है अमाइनो ग्रुप। प्राइमरी अमाइनो ग्रुप भी लिया गया है, प्राइमरी अमाइंस, उसका टेस्ट ये है कार्बाइल अमाइन टेस्ट। कार्बाइल अमाइन टेस्ट में आपने ये करना है कि 0.2 ग्राम गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है, उसमें आपने 0.5 सेंटीमीटर क्यूब क्लोरोफॉर्म डालनी है, और उसमें 2-3 कतरे अल्कोहलिक KOH के भी डालने हैं, और हीट करना है इसको। आपने 0.2 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड टेस्ट ट्यूब में लिया, उसमें 0.5 सेंटीमीटर क्यूब क्लोरोफॉर्म ऐड की, और 2-3 कतरे अल्कोहलिक KOH के डाले, और उसको हीट किया टेस्ट ट्यूब पे। अगर एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट ऑर्डर प्रोड्यूस हुई है तो ये शो करेगा कि ये अमाइनो ग्रुप है। प्राइमरी अमाइनो ग्रुप की ये पहचान होगी कि बड़ी अनप्लेजेंट सी, नागवार सी स्मेल जो है वो पैदा होगी। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर एस्टर। एस्टर जो है दे रिकॉग्नाइज बाय देयर फ्रूटी स्मेल। जैसा अल्कोहल का भी आपने देखा कि अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाकर हमने जो रिजल्ट देखा था फ्रूटी स्मेल का पैदा होना, वो एस्टर फॉर्मेशन थी वहां भी। तो एस्टर जो है इनका कोई और टेस्ट हमें करना ही नहीं पड़ता, ये अपने स्मेल से पहचाने जाते हैं। आगे ये कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एन एस्टर? हाँ जी, एस्टर का फंक्शनल ग्रुप डैश C डबल बॉन्ड O, फिर आगे R, R दोनों साइड पे होगा, R डैश, जो दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। हाँ जी, समझ आ रही है? स्टूडेंट्स एक्टिव होकर बैठे हैं। अब्दुल हादी, जी सर। फाइक काशिफ, जिसका मैं नाम बोलूँ ना वो खुद बोले ताकि पता चले वो क्लास में जाग रहे हैं। आज मैं इन सबको जगाऊंगा जो नहीं जागते क्लास के फौरन बाद। हाँ जी, एस्टर ग्रुप का मैं आपको बता रहा था, और C डबल बॉन्ड O, फिर नीचे C के साथ डैश O, और आगे फिर R आ जाएगा। उसके बाद है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स?
एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में क्या फ़र्क है? देखिए, एक तो इनका फंक्शनल ग्रुप का फ़र्क है दोनों के अंदर, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप जो है दोनों के डिफरेंट हैं। और दूसरा, आप फेलिंग सोल्यूशन का जो टेस्ट है वो यूज़ कर सकते हैं दोनों के डिफरेंस के लिए, कि जो एल्डिहाइड्स हैं वो टेस्ट देते हैं, जबकि जो कीटोन्स हैं वो टेस्ट नहीं देते। और ये भी इसमें डिफरेंस लिख सकते हैं कि एल्डिहाइड्स के अंदर जो है वो फंक्शनल ग्रुप के साथ एक हाइड्रोजन अटैच होती है, जबकि कीटोन्स में फंक्शनल ग्रुप की जो कार्बन है वो दो और कार्बन्स के साथ अटैच होती है, उसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं होती। तो ये तीन इसमें डिफरेंसेस हम दे सकते हैं। नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्कीन का डबल बॉन्ड CH होता है, अल्काइन का ट्रिपल बॉन्ड। हाँ जी, पूछे क्वेश्चन है तो। नहीं सर, ये क्वेश्चन नहीं था, वो आंसर कर रहे थे। ओके, अल्कोहल को टेस्ट कैसे करते हैं? सोडियम मेटल टेस्ट एंड हाँ ईस्टर ठीक है, फॉर्मेशन बिल्कुल, टेस्ट। सोडियम एटम टेस्ट होता है, जैसे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, या फिर एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट भी है, जैसे फ्रूटी स्मेल पैदा होगी। कीटोनिक ग्रुप को कैसे टेस्ट करते हैं? सोडियम नाइट्रोक्साइड टेस्ट और हाँ फेलिंग बिल्कुल ठीक, सोल्यूशन और टेस्ट। फेलिंग सोल्यूशन के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं होता, ठीक है, फेलिंग सोल्यूशन के साथ कोई रिएक्शन नहीं है। और सोडियम नाइट्रोक्साइड के साथ रेड कलर फॉर्मेशन थी, या फिनाइल हाइड्रोजीन टेस्ट जो है ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट। Pharmaceutical chemists work towards the partial and total synthesis of effective drugs. ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट की बात की जो मेडिसिन से रिलेटेड, मेडिसिन जिनका फील्ड है, तो सिंथेसिस ऑफ इफेक्टिव ड्रग्स जो हैं किस लिए? ताकि कंट्रोल किया जाए एपिडेमिक्स को। एपिडेमिक्स वबाई अमराज जो हैं और जो फेडरल डिजीजेस हैं, मौलिक बीमारियां, उनके कंट्रोल के लिए इफेक्टिव ड्रग्स का बनाना, इट इज़ द नीड ऑफ द सोसाइटी, ये हमारी सबकी ज़रूरत है। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सिंथेसाइज इफेक्टिव ड्रग्स, ये किसकी है? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट की है, जो मेडिसिनल केमिस्ट हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। दे कैन इवैल्यूएट एफिशिएंसी एंड सेफ्टी ऑफ दीज ड्रग्स, ये जो ड्रग्स वो बनाते हैं किस कदर वो सेफ हैं, किस कदर वो एफिशिएंट हैं, ये एवेल्युएशन वो खुद ही कर सकते हैं। एंड दे मेक द ड्रग्स मोर एंड मोर इफेक्टिव, कैसे? बाय रिड्यूसिंग देयर साइड इफेक्ट्स एंड एनहांसिंग पोटेंसी। दो तरीकों से वो ड्रग्स को इफेक्टिव बनाते हैं। पहली बात, उनके साइड इफ़ेक्ट्स को रिड्यूस करते हैं, और दूसरी बात, उनकी जो पोटेंसी है, उनकी जो एफिशिएंसी है, उसको बढ़ाते हैं, उनकी ताकत को, मेडिसिन की ताकत को बढ़ाते हैं। ये जनरल से थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ पे देखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, हमने यूजेस पढ़े हैं ये मुख्तलिफ, उसके बाद इनके फार्मूले पढ़े हैं। सोर्सेज के अंदर हमने एनिमल से देखा प्रोटीन्स और फैट्स मिलते हैं, लेबोरेटरीज में सिंथेसिस करते हैं हम इसकी। लिविंग प्लांट्स हैं, उनके जरिए उनसे ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेते हैं। डेड प्लांट से कोल, पेट्रोलियम और गैस मिलता है। अब कोल से आगे क्या चीज़ मिलती है? कोल से, कोल की टाइप्स आपको बताई गई हैं, पीट कोल, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। और अगर हम कोल को वो इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो उसे कोल गैस, अमोनिकल लिकर, कोल टार और कोक मिलता है। फंक्शनल ग्रुप के अंदर आपको बताए गए थे फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होती है, उनमें ये सारे ग्रुप्स आ रहे हैं। फिर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन वाले ग्रुप्स थे जो कि अमाइंस हैं। फिर कार्बन, हाइड्रोजन, हैलोजन वाले हैं जो कि अल्काइल हैलाइड्स हैं। फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं, डबल बॉन्ड वाले अल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले अल्काइन। तो ये एक कॉन्सेप्ट मैप था जिसमें थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिया गया इसका। अल्काइल रेडिकल्स आपने पढ़े, इसके अलावा होमोलोगा सीरीज पढ़ी हैं। ये सारी चीज़ें जो आप इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो वजह से ज़रा एक्सरसाइज करें। Ability of carbon atoms to form chains is called, जल्दी से बोलेंगे, कैटिनेशन। catenation B part. Coal having 90% carbon content is called, आइसोमेरिज्म। एंथ्रासाइड। क्या कहलाती है? जल्दी बोलें। एंथ्रासाइड। Anthracite C part, ठीक है। Main component of natural gas is सर मीथेन। methane.
Storm heating of coal in retorts in the absence of air is called. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन No, but destructive Destructive. distillation. D part होगा. Pitch is black residue of coal tar, coal tar. B option. Natural gas is 85% methane. It is used to make the following except. हाँ जी. कौन सी चीज नहीं बनती ऐसे? so बट coal कोल tar. gas, नो कोल टार ऐसे नहीं बनती, बाकी चीजें ऐसे बनती हैं. कोल गैस के अंदर भी ये मौजूद होती है और कार्बन ब्लैक ऐसे हासिल की जाती है, कोक भी ऐसे हासिल की जा सकती है, तो कोल टार नहीं बनती है. सी ऑप्शन. Which of the following does not contain starch? किसमें स्टार्च नहीं होता? बड़े शुगर कैन में स्टार्च नहीं होता, इसमें सुक्रोज होता है. बाकी मेज है, बार्ले है, पोटैटो, सब में स्टार्च होता है. ए ऑप्शन होगी. पेट्रोलियम इज रिफाइंड बाय डैश. गिवन ऑप्शंस आपके सामने हैं. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. बी ऑप्शन. इन लेबोरेटरी यूरिया वाज प्रिपेयर्ड बाय. cellular, वॉलर ने प्रिपेयर किया था. ए ऑप्शन. जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल रेडिकल क्या है? CnH2n + 1. लेकिन अल्केन का फार्मूला था CnH2n + 2. उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो अल्काइल रेडिकल बनता है. सो CnH2n + 1. सी ऑप्शन. आइडेंटिफाई व्हिच आर द फॉलोइंग कंपाउंड इज कीटोन. बी ऑप्शन आपकी होगी. डाई मिथाइल कीटोन का फार्मूला है ये वाला, डाई मिथाइल कीटोन. 12वां है फंक्शनल ग्रुप COOH इज फाउंड इन डैश. carboxylic acid, कार्बोक्सिलिक एसिड. ए ऑप्शन ठीक है. नेक्स्ट. Which of the following statements is not true about fossil fuels? हाँ जी जल्दी से. Statement They are सामने. renewable. They are renewable. बिल्कुल ठीक. ये ऑप्शन इसकी गलत है, बाकी सारे ठीक हैं. ये कैरेक्टरिस्टिक इनकी नहीं है. 14वां पॉइंट. Which of the following is the hottest coal? Anthracite. Anthracite. D option. 15वां है. In which of the following group oxygen is attracted on both sides with carbon atoms? ईथर ग्रुप. ईथर ग्रुप जो है इसमें ऑक्सीजन की दोनों साइड पर कार्बन एटम होते हैं. 16वां. कार्बोनाइजेशन प्रोसेस इज कन्वर्जन ऑफ. हाँ जी किसकी किस में कन्वर्जन? coal into वुड इनटू कोल. वुड इनटू कोल. सी ऑप्शन. बड़ा टॉपिक में आप. 17वां के कोल गैस इज मिक्सचर ऑफ डैश. किस किस का मिक्सचर है? ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं. हाँ जी. CO, CH4 और H2. सी ऑप्शन. कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन. 18 पॉइंट है. Which one of the following is a synthetic fiber? nylon, नायलॉन. नायलॉन जो है वो सिंथेटिक फाइबर है. 19. Which one of the following is not a fossil fuel? biogas, Biogas. C option. 20th. Which one of the following does not contain protein? हाँ जी जल्दी से. पोटैटोस. पोटैटोस में नहीं होता प्रोटीन. ही होता. तीसरा है कि conversion of dead plants into coal by the action of bacteria and heat is called carbonization, Carbonization. carbonization. ठीक है. A option. 22nd. Which one of the following compounds is an aldehyde? हाँ जी. CH3. C option. C option. CH3CHO. C option. ये aldehyde है. Last formula of acid aldehyde is. हाँ जी. ये C option है एसिड एल्डिहाइड. पहला इथाइल अल्कोहल है, दूसरा एस्टिक एसिड है, तीसरा एसिड एल्डिहाइड है, चौथा फॉर्म एल्डिहाइड है. तो आपसे एसिड एल्डिहाइड पूछा गया. सी ऑप्शन ठीक है. इसके बाद इसके शॉर्ट ये इसकी की है. उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं. ये आपको नोट्स में मिल जाने हैं वैसे. ठीक है. सारी चीज़ें नोट्स में आपको मिल जाएंगी. ये सिर्फ देख लें. इसमें फंक्शनल ग्रुप को सर्कल करने का कहा गया.
तो ये इसमें ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, इसको सर्कल करेंगे। ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, इस पूरे को सर्कल करेंगे। मैं सर्कल करता ही जाऊँ। ये ले, ये एल्डिहाइड है, इसको सर्कल करेंगे। इसमें ये ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और ये वाला कौन सा है? एल्डिहाइड ग्रुप। इसमें ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन के साथ करेंगे आप, ठीक है, कार्बन भी इसके अंदर ही आप करेंगे। और इसमें ये एस्टर ग्रुप है, इस सारे को आप सर्कल करेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आगे सॉल्व भी होगा। ये फंक्शन ग्रुप सारे इंडिकेट भी किए गए हैं। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट वगैरह सारी चीजें ये आपको नोट्स में मिल जाती है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का? आरएस अटेंडेंस सेंड कर दें, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चन? No, sir. ओके देन, अल्लाह हाफिज।